कुत्ता भागता आ रहा है, उसके मालिक को इन लोगों ने पकड़ लिया तो पहले कुत्ते को मारा और कई गोलियां मार दी, उड़ते हुए पहुंच करके नीचे उतर गए। इसलिए लोग कहते हैं ये हमास का स्टाइल ही नहीं है। ट्रेंड पैराग्लाइडर्स, कोई व्यक्ति आदमी ऐसा नहीं कर सकता है जिस तरह से हमास ने उस दिन 7 अक्टूबर को दक्षिण इजराइल में किया। और कभी कभी लोग कहते हैं कि क्या उस दिन कोई आईएसआईएस वाले वहां पहुंचे हुए थे। 9-9 महीने 10-10 महीने के बच्चे और उनके शरीरों पे गोली, कई निशान जले हुए। किसी को गोली मार करके फिर उसको गोली मारने से मर जाए वो एक तरीका, लेकिन उसको फिर धारदार हथियार का भी उस पर प्रयोग, बच्चों के सामने पिता और पिता के सामने बच्चों को मारना, लोगों को पकड़ पकड़ के गाड़ियों में बंद करके उसके ऊपर बैठ जाकर और उन्हें ट्रॉफी की तरह प्रदर्शित करने की कोशिश, वीडियोस हैं उसके। नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो हमास और इजराइल के बीच में जंग लगातार जारी है। 1 महीना होने को आ गया है, लेकिन ये जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। हजारों लोग काल के गाल में समा गए हैं, वो इधर के भी हैं और वो उधर के भी हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि ये जंग कब खत्म होगी। लेकिन उससे पहले हम आपको एक स्टोरी बताने वाले हैं और वो सुपर एक्सक्लूसिव स्टोरी 7 अक्टूबर की है। 7 अक्टूबर वही दिन जिस दिन हमास की तरफ से इजराइल पर हमला किया गया। किस तरह का आतंकियों ने वहां पर मचाया और क्या कुछ किया, उसकी एक तस्वीर, उसकी एक झलक आज हम आपको दिखलाने की, विजुअलाइज करवाने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी वैश्पतकार हमारे साथ हैं। संजीव जी, आखिरकार वो मंजर क्या था, उस दिन क्या हुआ, किस तरह से हुआ, और वो जो तस्वीरें आपने देखी हैं उन तस्वीरों को जरा समझाइए, दर्शकों को विजुअलाइज करवाइए, आखिरकार क्या था वो दिन। जी हाँ, दर्शकों को पहले तो ये बताना पड़ेगा कि 7 अक्टूबर की जो तस्वीरें, जो वीडियोस हैं, वो भारत में इजराइल एम्बेसी की तरफ से कुछ पत्रकारों को दिखाई गई है और वो आज इजराइल एम्बेसी की तरफ से बुलाया गया था और उन्होंने कुछ पत्रकारों को बुलाया था और वो चाहते थे कि उन वीडियोस को देखा जाए और ये समझने की कोशिश की जाए कि पूरा मामला शुरू कहां से होता है। हालांकि कुछ लोग कहेंगे कि ये शुरू तो दशकों पहले हुआ है और इजराइल के द्वारा जमीनों पर कब्जा करने की वजह से हुआ है, लेकिन जो मौजूदा लड़ाई है वो 7 अक्टूबर को शुरू होती है। 7 अक्टूबर का वो दिन, जैसा कि आपने बताया, जब हमास ने एक अप्रत्याशित हमला इजराइल के ऊपर किया। अप्रत्याशित इसीलिए कि हमास उस स्टाइल में अटैक नहीं करता था। अमूमन उसकी जो शैली थी अटैक करने की, वो कुछ रॉकेट्स दागा जाता था गाजा की तरफ से और एक आयरन डोम है जो कि रॉकेट इंटरसेप्टर है, वो पकड़ लेता है, रॉकेट्स को बर्बाद कर देता है। इजराइल वो इस्तेमाल करता था और इस तरह से बात चली आ रही थी। लेकिन 7 अक्टूबर की जो कहानी है वो अपने आप में अजीब कहानी है। उसमें जिस तरह से हमास ने अपने अटैक करने की क्षमता का प्रदर्शन किया है वो कल्पना से परे था। और तब से लेकर अब तक जो भी घटनाएं घटी हैं वो 7 अक्टूबर को वो जो शुरुआत हुई है उस दिन के बाद, और प्रत्युत्तर में आप आज देख रहे हैं, जैसा कि आपने बताया, 8000 के आसपास लोग गाजा के अथॉरिटीज के अनुसार, क्योंकि इन आंकड़ों के ऊपर इजराइल को सवाल है, मारे गए हैं। और जिस तरह से बिल्डिंग्स ध्वस्त हो रही हैं, लोग मारे जा रहे हैं, इसकी तो कोई कहीं भी सको शुबा है नहीं। लोग तो गाजा में मारे जा ही रहे हैं, वो आंकड़े इधर उधर हो सकते हैं। पर बात उस 7 अक्टूबर की और वो जो वीडियोस जो आज हम पत्रकारों को चुनिंदा तरीके से दिखाई गई है इजराइल एम्बेसी में, इजराइल के एम्बेसडर भी थे और तमाम उनका स्टाफ था, और वो वीडियोस पहले उनका सोर्स क्या है ये जान लेना जरूरी है। सोर्स ये था कि जब हमास ने 7 अक्टूबर को अटैक किया सुबह सुबह,
तो उसमें ऐसे सोल्जर्स थे जो पूरी आर्मी गियर में थे। हमास देखिए एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करता है। उसने 2006 में चुनाव लड़ा है, चुनाव जीता है और तब से अब तक कोई चुनाव नहीं हुआ है। तो उसकी शुरुआत एक राजनीतिक संगठन के तौर पर हुआ। वो कोई फौजी या कुछ इस तरह के लड़ाके उस वक्त नहीं थे जिस वक्त इसकी कल्पना हुई थी। वहां इस गाजा में इस्लामिक जिहाद भी है जिसको हरा करके हमास ने वर्चस्व पूरे गाजा पे कायम किया है। लेकिन वो जो सोल्जर्स थे वो फुल सोल्जर के गियर में थे, बैटल गियर में थे। और ड्रेस का आजकल हिस्सा होता है बॉडी कैम, यानी कि बॉडी में लगा हुआ कैमरा, आपके वर्दी में ही कैमरा लगा होता है। तो वो जो कैमरे ऑन थे और वो उन कैमरों ने जिस तरह से रिकॉर्ड किया है उस घटना को, वहां पहुंचते हैं इजराइल के दक्षिण में, साउथ इजराइल में, और फिर वो जो शहर है एश्केलॉन और स्ट्रॉट, ये दोनों शहर किस तरह से हमास के लड़ाके घुसते हैं और वो आगे बढ़ते हुए एक एक घरों तक पहुंचते हैं, कैसे उस म्यूजिक फेस्टिवल तक पहुंचते हैं, कैसे वो एक एक घर में जाकर के उस परिवार वालों को उसके उनकी हत्याएं करते हैं, कैसे किसी घर में जाकर के फ्रिज खोल करके खाना खाते हैं फिर उसको मार देते हैं जिसका वो घर है, किस तरह से गोलियां गाड़ी में सवार लोगों को मार के उनके शव जमीन पर डाल करके और फिर उस गाड़ी को लेकर चले जाते हैं। ये तमाम जो वीडियोस हैं वो उनके बॉडी कैम से रिकॉर्ड हुई। और हुआ क्या कि उसी में मान लीजिए कि कोई जो हमास का लड़ाका था, जो आतंकी था, उसे इजराइल वालों ने गोली मार दी तो वो गिर गया और फिर वो उसका पूरा वीडियो जो है इनके कब्जे में आ गया और उस वीडियो को उन्होंने एक फिल्म का रूप दिया है और एक सबूत के तौर पर तैयार किया है। इसके अलावा कुछ वीडियोस जो पीड़ित हैं, इजरायली उस दिन के पीड़ित, उनके अपने मोबाइल फोन्स, मरने वाले मर गए, ऊपर चले गए, लेकिन उनके फोन जो है उस फोन में से उन्होंने निकाले हैं वीडियोस जो आखिरी के वक्त में कुछ लोगों ने रिकॉर्ड कर लिए थे। कुछ लोगों ने अपने परिजनों को फोन किया था कि हम गिर गए हैं और हमारा आखिरी कॉल है, वो रिकॉर्डिंग्स भी उन्होंने जमा की है। और इसके अलावा उस म्यूजिक फेस्टिवल जिसकी बात हो रही है, उस दिन हो रहा था वो म्यूजिक फेस्टिवल, उस म्यूजिक फेस्टिवल में बहुत से युवा थे और उसकी रिकॉर्डिंग्स है। और फिर अचानक से जब हम आतंकी घुस जाते हैं तो उस वक्त की जो अफरा तफरी है और आतंकियों का चेहरा साफ दिख रहा है, हाथों में बंदूक, वो तमाम चीजें सीसीटीवी फुटेज, एक घंटे के, हाँ, सीसीटीवी फुटेज जो शहरों चौराहों घरों के भीतर लगे सीसीटीवी, सबको उन्होंने एक तरह से एडिट करके और एक बड़ा चंक तैयार किया है करीब 1-1.25 घंटे का, और उन्होंने दुनिया के चुनिंदा देशों में इसे दिखाया है। भारत उसमें से एक देश है और यहाँ के पत्रकारों को दिखाया ताकि लिखते वक्त उस दिन के दर्द को भी महसूस किया जाए जो घटित हुआ था 7 अक्टूबर को। उसके बाद जो उन्होंने किया है उसका खासा विरोध हुआ है। इजरायलियों ने जिस तरह से बदले की कार्रवाई की है और हमास को खत्म करने के लिए जिस तरह से उन्होंने एक्शन लिया है, उसका विरोध हो रहा है कि आप हमास को अगर मारना चाहते हैं तो आप आम फिलिस्तीनियों के ऊपर निशाने क्यों साध रहे हैं। लेकिन इजरायलियों का यह कहना है कि हर हमास जो है वो इजरायली हमलों से बचने के लिए फिलिस्तीनी सिविलियंस को ढाल बनाता है, उनके पीछे छुपता है, और यह मजबूरी हो जाती है कि वॉर में एक वर्ड होता है कोलेटरल डैमेज, वो कोलेटरल डैमेज के तौर पर आम फिलिस्तीनी जो है वो मारे जा रहे हैं। और दूसरी लाइन इजराइल की यह है कि पूर्व में क्या हुआ उस पर मत जाइए, मर्डर अगर 7 अक्टूबर को किया गया तो उसको कंटेक्स्ट देने की कोशिश मत कीजिए कि पीछे कुछ हुआ था इसीलिए हत्या जायज है। हत्या किसी भी स्थिति में जायज नहीं हो सकती है। आपने जो वीडियो देखा उसको क्या आप डिस्क्राइब कर पाएंगे या फिर आप क्या कर पाने की स्थिति में, क्योंकि जितनी मेरी बात हुई तो वो
विजुअल काफी दर्दनाक और उतना खून खराबा और इतनी चीजें हुई हैं उसमें। तो अगर आप कुछ बता पाए उन एक सवा घंटे के विजुअल में, आपने कुछ अगर देखा हो ऐसा जो नोटिसेबल हो। हर व्यक्ति उस कमरे में से हर गया, कोई भी व्यक्ति स्क्रीन पर लगातार आंख टिका नहीं पाया। इतने भयानक विजुअल, इतने भयानक और नृशंस तरीके से हत्याओं को अंजाम दिया गया उस दिन। और जब वीडियो खत्म हुआ तो हर एक व्यक्ति जो है वो सकते में था, कोई किसी से बात नहीं करना चाहता था, क्योंकि घटनाएं जिस तरह से प्रदर्शित की गई थी और जिस तरह से अंजाम दी गई थी, वो कोई व्यक्ति, आदमी ऐसा नहीं कर सकता है जिस तरह से हमास ने उस दिन 7 अक्टूबर को दक्षिण इजराइल में किया। क्या वो हमास ही थे? क्या वो हमास ही थे? क्योंकि देखिए, हमास की अपनी एक क्षमता है कि वो अगर ईरान द्वारा समर्थित है भी, तो भी उनकी जो फायर पावर है, उनकी जो ट्रेनिंग है, वो उस लेवल की नहीं है जिस लेवल पे ये कांड किया गया। और कभी कभी लोग कहते हैं कि क्या उस दिन कोई आईएसएस वाले वहां पहुंचे हुए थे, या कोई बहुत ही सुपीरियर ट्रेनिंग देने वाला पहुंचा था जिन्हें पिछले 1 साल से ट्रेनिंग दिया और हमास को मेंटली उस तरह से कुकृत्य के लिए तैयार किया। मैं बहुत ज्यादा तो नहीं बोल पाऊंगा और उन तस्वीरों को शब्द में उतार पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन 9-9 महीने 10-10 महीने के बच्चे और उनके शरीरों पे गोली के कई निशान। आप शहर जाएंगे, 10-10 12-12 साल के बच्चे और इतने बच्चे और जले हुए। ऐसे आग्नेय यंत्रों का प्रयोग किया गया था कि वो जैसे स्प्रे निकलता है, परफ्यूम डालते हैं लोग, वैसे वो निकालते थे और आग लगा देते थे। उसमें से कुछ ऐसा निकलता था कि वो ज्वलनशील था, आदमी जलने लग जाता था। किसी को गोली मार करके फिर उसको गोली मारने से मर जाए वो एक तरीका, लेकिन उसको फिर कोई धारदार हथियार का भी उस पर प्रयोग। और बच्चे और महिला अमूमन चाहे कोई भी युद्ध हो, उसमें वो प्रायोरिटी 2 पर रहते हैं। उनको नुकसान पहुंचाना जो है बहुत लोग नहीं चाहते, लेकिन उनके ऊपर भी लोगों को पकड़ पकड़ के गाड़ियों में बंद करके उसके ऊपर बैठ जात करके और ले करके उन्हें इजराइल से गाजा पट्टी की तरफ और उन्हें एक ट्रॉफी की तरह प्रदर्शित करने की कोशिश। वीडियोस हैं उसके कि देखो हम लेकर के किसे आए हैं। सोल्जर्स जो मारे थे हमास ने, इजरायली डिफेंस फोर्सेस के कोई कम सोल्जर्स थे। वहां पता ये बताया गया कि दरअसल इजरायलियों का दिमाग रहता था कि टनल बने हुए हैं अंदर, और वो टनल जो है वो गाजा और साउथ इजराइल को जो विभक्त करते बांटते हैं, उसके नीचे से कहीं इजराइल में तो नहीं निकल जाएंगे। तो वो हमेशा नीचे की तरफ नजर रहती थी। ऊपर से कोई आएगा इसकी कल्पना कम थी, समंदर के रास्ते कोई आएगा इसकी भी कल्पना कम थी। तो उतनी तैयारी उनकी उस तरफ नहीं थी कि ऊपर से कोई आ गया। ये लोग पैराग्लाइडर्स का सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया, उड़ते हुए पहुंच करके नीचे उतर गए। इसलिए लोग कहते हैं ये हमास का स्टाइल ही नहीं है। ट्रेंड पैराग्लाइडर्स गाजा से उड़ी और वो उड़ती हुई इजराइल में, दक्षिण इजराइल में उतरी। फिर उन्होंने अपने आप को आजाद किया और उसमें सब कुछ लादा हुआ था, खाने का सामान और असलहा और एम्यूनेशन सब कुछ, और वो अत्याधुनिक हथियार उनके पास। और मारने वालों ने जिस तरह से मारा है तो आदमी और जानवर में फर्क नहीं किया। मैंने देखा कुत्ता भागता हुआ आ रहा है, सिर्फ मारने आए थे। हाँ, कुत्ता भागता आ रहा है, उसके मालिक को इन लोगों ने पकड़ लिया तो पहले कुत्ते को मारा और कई गोलियां मार दी। तो ये इतना ज्यादा नृशंस था, देखना मुश्किल था। और बच्चे और बच्चों के सामने पिता और पिता के सामने बच्चों को मारना, और घर घर, क्योंकि उनकी बॉडी में कैमरा लगा हुआ था तो वो कैसे चल रहे हैं, मूवमेंट, एक घर से दूसरे घर जा रहे हैं।
अच्छा, वहां मैंने देखा कि अमूमन इजराइल के घरों में शीशे ज्यादा होते हैं, दरवाजे और शीशों का जो अनुपात होता है उसमें पाया मैंने शीशा बहुत ज्यादा होता है, तो घरों में प्रवेश करना बहुत मुश्किल नहीं था। नहीं। वहां दीवारें भी हमारे भारत की तरह दीवारें नहीं, मोटी मोटी दीवारें बनाई, वो पतली दीवारें होती हैं घरों की भी, टेम्परेरी सा कुछ ऐसा लगता है, लेकिन वो उनका घर परमानेंट होता है, पर उतनी मोटी दीवार नहीं होते हैं। और दरवाजों में हम जिस तरह से कुंडियां और मजबूत दरवाजे तो हल्के ही होते हैं, हम लोग सिक्योरिटी पर्पस से लगाते हैं हमारा, ताकि चोर ना घुस जाए। हमारा चोर, और ये उनको पता है वो इतने शक्तिशाली हैं कि उनको ऐसी चीजें नहीं घरों में बंकर्स होते हैं। हाँ, तो जो बंकर्स हैं उन बंकर्स में जाकर के खतरे का अंदेशा इन्हें हो गया, किसी ने देख लिया, सबने फोन एक दूसरे को कर दिया, तो जब घरों में आतंकी पहुंच रहे हैं तो वो घर खाली उन्हें मिल रहे हैं, और खाली घरों में वो अचानक से किसी को पकड़ ले रहे हैं। हर आदमी भाग नहीं पाया है, कोई टेबल के पीछे नीचे छुपा हुआ है, कोई गाड़ी में जाके चुपचाप बैठ गया, अपने ही घर की गाड़ी में जाके बैठ गया है, उसको शीशे से ही गोली मारा, फिर उसके बॉडी को बाहर खींचा। तो इस तरह के, मैं जितना बोल रहा हूं ये 15-20% है, मैं ये भी नहीं बोलना चाहता हूं, पर ये आपने कहा कि कुछ उसमें से कुछ ही है, ये जो 85% है वो तो शब्द रूप भी नहीं दिया जा सकता है। तो उनका अपना एक जो आचरण था उन हत्यारों का, सबसे नृशंस हत्याएं जो करता है समाज में, इतिहास में, उसमें शुमार किया जाएगा उस दिन की उस घटना को। और मुझे एक बात को लेकर के बहुत आश्चर्य हुआ हिमांशु, कि भारत जैसा देश जो कि बहुत साधन संपन्न देश इसे नहीं कहते हैं, हालांकि अब हम बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन अमूमन हमें बहुत साधन संपन्न तो नहीं कहा जा सकता है। हमारे यहाँ कोई भी घटना घट जाए, हमारे पुलिस वाले आधे घंटे में आ ही जाएंगे घूम फिर करके, जबकि हम लोग कहते हैं लेट लतीफ है पुलिस। पुलिस को फोन किया जाता है तो उधर से जवाब देने वाला कोई होता है। मैं देख रहा हूं 3-4 घंटे हो गए, सुबह से दोपहर हो चुका है और कोई आया ही नहीं है। ये आया है तो इतनी कम संख्या है कि वो उनके सामने टिक ही नहीं पा रहे हैं, वो उन पे गोली चला रहे हैं पुलिस वालों पे, या वहां तो इजराइल डिफेंस फोर्सेस है, आईडीएफ है, आईडीएफ वालों पे गोलियां चलाई जा रही। अब मुझे इस बात को लेकर आश्चर्य है कि आज तक हम लोगों ने क्या सुना है। इजराइल के पास जबरदस्त उनकी सुरक्षा व्यवस्था है, उनकी खुफिया जानकारी उनकी सुरक्षा व्यवस्था को और धार देती है। शिन बेत जो है वो उनकी इंटरनल खुफिया व्यवस्था है, जैसे हमारे यहाँ है इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी, तो वहां है शिन बेत, और जो एक्सटर्नल मिलिट्री इंटेलिजेंस है वो है मोसाद, वर्ल्ड फेमस। किसी के पास कोई जानकारी नहीं थी, वो घुस आए। जब घुस आए अब तो जानकारी हो गई, तो फिर 3 से 4 घंटे 5 घंटे कैसे लग गए? आपके पास क्या तैयारी थी? आप कहते हैं छुट्टी का दिन था। छुट्टी का दिन, हमारे देश में भी छुट्टी का दिन होता है, उस दिन पुलिस वालों के ज्यादा कड़ी ड्यूटी का दिन होता है। बिल्कुल। और फेस्टिवल चल रहा था आपके यहाँ फेस्टिवल था, उतना बड़ा कांग्रेगेशन, म्यूजिक फेस्टिवल, एक पुलिस वालों की गाड़ी नहीं थी। अगर थी तो किसी ने उनको रोका क्यों नहीं? या फिर इस हमले से हर कोई इतना हैरान था और जो फोर्सेस थी वहां पर वो भी सामना कर नहीं पा रही थी। अब आप ये बताएं कि आप तो बड़ी तैयारी से रहते हैं, इजराइल वाले बॉर्डर का इलाका है जहां वो घुस पाए। कोई जेरूसलम, तेल अवीव, रमाला, वेस्ट बैंक नहीं पहुंचे थे, बस गाजा से निकल करके वो एश्केलोन आए थे जो कि पहला शहर है, स्टीरोत आए थे जो कि पहला शहर है। कोई ऐसा नहीं है कि वो बहुत भीतर चले गए थे, वो तो बाहर तुरंत उन्होंने जो कार्नेज मचाया तो मचाया। तो ऐसे में रिस्पॉन्स जो देर से हुआ उसकी भी एक वजह इतनी हत्याओं की हुई। तीसरी बात यह है कि मैंने पाया कि इजराइल है, कहते हैं कि 32 दांत है तो उसके बीच में एक जीव है, कुछ इस तरह की उसकी स्थिति है। तो कोई बहुत ट्रेंड वहां पर फौजी, वहां कहते हैं कि हर लड़का ट्रेंड होता है, हर युवा ट्रेंड होता है, लड़की ट्रेंड होती है, होगी, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऐसा लगा जैसे कि उनकी ट्रेनिंग उस दिन काम नहीं आ रही थी। और वहां की तो महिलाओं को भी मैं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, शेरनियां कहा जाता है, जो
उसमें फोर्सेस में है करते हुए 1/3। हाँ, सामना करते हुए तो नहीं दिखी कोई महिला अपने आप को बचा करके सामने वाली को भी बचा लिया हो, कुछ इस तरह का तस्वीर भी हमें नहीं दिखा एक 1.25 घंटा के वीडियो में। फाइटर्स जरूर होंगे तभी तो बिल्कुल होंगे, फाइट कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, लेकिन वो जो सरप्राइज एलिमेंट था उसने इजरायलियों को ध्वस्त कर दिया। और जिस तरह का नुकसान हुआ है इजरायलियों का, देखिए हम भारत हैं, हम दुनिया के सबसे पॉपुलस कंट्री में से एक है, आप तो हम सबसे पॉपुलस ही माने जाते हैं। रेशियो जो है, अगर हम वहां 1400 मरे हैं 90 लाख की आबादी में, तो इजराइल एम्बेसी वाले कह रहे थे कि आपके अनुसार हुआ 2 लाख। एक घटना हमारे लिए वो 2 लाख मरने के बराबर है। बिल्कुल। और इतने लोग अगर मर जाए किसी देश में तो क्या होगा, आप ये कल्पना कीजिए। और हमसे अब पूछा जाता है, वो कह रहे थे कि आप रॉकेट्स क्यों दाग रहे हैं, आप हमास को खत्म कैसे करना चाहते हैं। तो हमने कहा कि क्या इसे आप एक एविडेंस के तौर पर यूनाइटेड नेशन में देंगे। बोले हम लोगों ने नहीं सोचा है, पर आप सोचिए कि जो एक्शन है वो जस्टिफाइड है या नहीं है जो इजराइल कर रहा है। तो लोगों ने पूछा कि भाई इजराइल जो भी वॉर करता है उसका एक मकसद होता है, क्या है। तो बोला हमास को ध्वस्त करना है, फिलिस्तीनियों से लड़ाई नहीं है, कोलैटरल डैमेज है उसमें हो सकता है। लेकिन भीतर खाने ये मानकर चलिए कि वो किसी को भी जो गाजा पट्टी में रहता है उसे वो नॉन हामा नहीं मानते। वो कहीं ना कहीं समर्थित या फिर उससे जुड़ा हुआ मानते हैं। और मुझे लगता है जो तस्वीरें आपने जितना डिस्क्राइब की, आपने तो खैर पूरा वीडियो देखा होगा, तो मतलब वो हम सबके लिए बड़ा सरप्राइजिंग है कि इस तरह का हमला अगर कहीं पर भी हो, और हम उसे अगर एक घर मान लें इजराइल को, और किसी घर पे ऐसा क्रूर हमला हो तो हम जवाबी कार्रवाई तो करेंगे। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि इजराइल ने जो जिस तरह से हमला किया, 8,000 से ज्यादा लोग मर गए, तो फिलिस्तीनी मारे जा रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि ये जो आंकड़े हैं, इन आंकड़ों को कौन वेरीफाई कर रहा है। अस्पताल पे बम गिरा, अल शिफा, पहले आया कि 40-50 मरे, अचानक से 471 आ गया। तो इजराइल वालों का कहना है कि 471 बॉडीज का जो गिनती है उसको करने में भी 1 दिन लगता है, क्योंकि वो हर क्षेत्र में है। जहां बम गिरा है तो कोई किधर फेंका हुआ है, कोई कहीं गिरा हुआ है। तो उनको आप इकट्ठा करके जब काउंट करेंगे ना, तो उसमें भी 24 घंटे का समय, 18 घंटे का समय, बोले 2 घंटे के भीतर इनके पास आंकड़ा था 500 का, पहले 100 का, फिर 500 का। ये पॉसिबल ही नहीं है। ऊपर से खास तौर पर अगर रॉकेट्स और बम्स गिरते हैं तो उसमें तो फिर डिस्ट्रक्शन जो होता है, उसमें से सच्चाई, हकीकत, दबे हुई शरीर, उन्हीं को निकालने में ना समय लग जाता है। तो डेड बॉडीज का काउंट कहां से ले आते हैं। दूसरा, इजराइल को यह लग रहा है कि सिविलियंस का जो हमास इस्तेमाल करता है, तो अस्पतालों के नीचे उनके बंकर्स हैं, हमास छुपे हुए हैं, और अस्पतालों पर हमला इसीलिए करना जरूरी है। अब अस्पतालों पर कोई कैसे हमला कर सकता है, ये तो अन्याय है। लेकिन वो कहते हैं हम करें तो क्या करें। न्याय अन्याय तो गाजा के लोगों को देखना चाहिए कि अस्पतालों के नीचे कैसे कोई छुप सकता है। उन्होंने कहा स्कूलों में बच्चों के स्कूलों में, वहां से उन्होंने रॉकेट लॉन्चर्स लगा रखे हैं कि स्कूल पर आप बम गिराएंगे नहीं और वहां से वो रॉकेट्स दागेंगे। तो बोले हमास ने फिलिस्तीनियों की पहचान खत्म कर दी है। हर फिलिस्तीनी आज की तारीख में हमास का सदस्य लगता है। हमास एक पॉलिटिकल पार्टी है। और हमास के पीछे कौन है, ये अपने आप में एक और रहस्य है, क्योंकि जिस तरह का हमला हुआ, आपने खुद ही कहा कि वो पता नहीं कहां से, क्या बाहर से आए थे, क्योंकि उतनी क्षमता, उतनी ताकत इजराइल ने कहिए पनपने नहीं दी या फिर उनके पास है नहीं। लेकिन घटना तो हुई है और दर्दनाक घटना है। 7 तारीख की घटना का उत्तर देते देते अब लगभग 1 महीना होने को आ गया है, और ये वॉर कब रुकेगी इसका कुछ अभी पता नहीं है, क्योंकि एक तरफ एक और वॉर चल रही है, अब ये दूसरी वॉर शुरू हो गई है, तो अब पता नहीं है कि कब क्या होगा। हालांकि ये जो घटना हुई है वो अपने आप में दर्दनाक है। आपको क्या लगता है, जितना आप समझ पाए हैं उस 7 तारीख की घटना के बारे में हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।